बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमान अजीज़ी, मेहमान खुसूसी, ख़वातीन व हज़रात, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे साथियों, अब ये मत समझिएगा कि जो पवन जी ने कहा है कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, पाकिस्तान से कतई नहीं आया। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं और 24 कैरेट का हिंदुस्तानी हूं। जन्म किसी का भी अपने हाथ में नहीं होता कि कहां होगा। मेरी भी पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक जिले में दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जाने जाने वाली यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है। मेरी भी तालीम और तरबियत वहीं हुई है, मैं भी वहीं पढ़ा लिखा हूं। 27 साल के कैरियर में कुछ अखबारों में, कुछ टेलीविजन में मैंने अपनी सहाफत की, लेकिन ये 12 साल मैं पाकिस्तान के एक टेलीविजन के लिए भारत से काम करता हूं। अक्सर स्वामी जी भी जब मेरा परिचय कराते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं, आज नहीं कही उन्होंने, कि हमारे बीच में पुष्पेंद्र जी मौजूद हैं जो तनख्वाह पाकिस्तान से लेते हैं और काम भारत का करते हैं। देखिए, पेशा एक अलग चीज है। बीबीसी में काम करता था, तब मैं लंदन के लिए काम करता था, और पेशे के अपने कुछ जरूरत होती है उसको निभाता था। मैंने अभी आजमगढ़ में भी ये कहा और मैं फिर दोहराऊंगा कि आप नौकरी किसी भी मुल्क की करें, किसी भी कंपनी की करें, लेकिन आप पहले भारतीय हैं। और मैं इस मंच पर आपके बीच में अपने राष्ट्रीय कर्तव्य और दायित्व के कारण खड़ा हूं। पाकिस्तान के बारे में सिन्हा साहब ने, स्वामी जी ने सब कुछ करीब करीब बता दिया है। और वैसे भी 4 सूबों के देश के बारे में बहुत चर्चा करना, उसको ज्यादा बड़ा करना है। और आप लोग सब आगरा में बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिया है, जिसे भूगोल कहते हैं, जो उसका एरिया है, वो उत्तर प्रदेश के बराबर है। उस उत्तर प्रदेश में 4 सूबे हैं जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं। उसी में एक बलूचिस्तान है, एक पंजाब है, एक सिंध है, एक खैबर पख्तूनख्वा है। अब आप सोचिए कि भारत में कोई 29 राज्य हैं और एक राज्य पूरे पाकिस्तान के बराबर है, और वो राज्य पाकिस्तान जो है, भारत को खत्म करने के लिए उनके एक मरहूम वजीर आजम भुट्टो साहब ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 1000 साल तक घास खानी पड़े, लेकिन हम हिंदुस्तान को मिटा के रहेंगे। वो मिट गए बेचारे, हिंदुस्तान मौजूद है। उनकी बेटी भी मिट गई बेचारी, वो भी चले गए, और कई चले गए, काफी चले गए, और आएंगे और जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बातचीत को 2 छोटी छोटी चीजों पर केंद्रित करना चाहता हूं। अभी इस फंक्शन में शॉल उड़ा करके मुझे रामचरितमानस, मुझे लगता है कि मैं जब अलीगढ़ से छोड़ के आया था, तब हमारी मां कुछ रामायण वगैरह पढ़ा करती थी। उसके बाद पहली बार मुझे किसी सार्वजनिक फंक्शन में रामायण दी गई है, और आप यकीन मानिए मैंने अपने जीवन में कभी रामायण पढ़ी नहीं, सिर्फ सुनी है। लेकिन मैं दिल्ली से यहां तक मेरी मेज पे कुरान मजीद रखा हुआ है, वो मेरे पास रहता है। क्योंकि आज की डेट में रामायण पे बात करने बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन कुरान मजीद, इस्लाम, जिहाद, शरिया, इनके बारे में आपको नहीं पता है कुछ भी।
इसके बारे में लोग बताने से कतराते हैं, लोग दाएं बाएं करने लगते हैं, लोग अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं, और हम सीधे सीधी बात करने से दाएं बाएं करते हैं। और मेरी फितरत में नहीं है कि मैं किसी से खुश करने के लिए कोई बात ऐसी कहूं जो गलत हो, और किसी को खुश करने के लिए कोई बात गलत की जाए, कोई वादा गलत किया जाए, उसका नाम मेरी नजर में है सेकुलरिज्म। आप झूठ बोलिए, जो सच है उसे न बताइए और सच को छुपाइए, इसी का नाम हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, जिसके बीच में बड़ा हूं। और मैं कतई सेकुलर नहीं हूं, एकदम नहीं हूं। हमारे आप ताज नगरी में बैठे हैं, आजकल बड़ी चर्चा है ताजमहल को लेकर के। ताजमहल का रेफरेंस बहुत बार आता है, बड़े सारे हिस्टोरियन ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन यह महज दुर्भाग्य इस देश का कि एक तरफा एक सोच के लोगों ने इस देश के इतिहास को लिखा है और उस इतिहास को इस देश के बच्चे बच्चे के दिमाग में डाल दिया गया है। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमको 27 साल में 56 ऐसी सड़कें मिलती हैं जो औरंगजेब से शुरू होती हैं, शाहजहां से निकलती है, सफदरजंग से होती हुई तमाम बाबर रोड मिल जाती हैं, लेकिन हमें दारा शिकोह रोड नहीं मिलती। अब आप कहेंगे कि मैं दारा शिकोह के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में विद्वानों ने दारा शिकोह को डस्टबिन में डाल दिया और औरंगजेब 7 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। ये रोड क्यों बनी हुई है, ये किसको बताने के लिए बनी हुई है? ये औरंगजेब रोड इस हिंदुस्तान में क्यों होगी? ये बाबर रोड क्यों होगी? ये अकबर रोड क्यों होगी इस हिंदुस्तान के अंदर? अगर हम इतिहास में जब ये पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, ये आक्रांता थे, इन्होंने देश को लूटा, इन्होंने कन्वर्जन किया, इन्होंने भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, तो आज आजाद भारत में इनके नाम से सड़कें क्यों हैं? इस पे क्यों खामोशी है आपकी? क्यों दारा शिकोह का नाम नहीं लिया जाएगा, जिसने भारत के तमाम पुराने पुराणों को, आपके ग्रंथों को ऐसी ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी ऐसी भाषा में, जबान में उसका ट्रांसलेशन कराया, पूरी दुनिया में प्रचार किया? क्योंकि वो मुसलमान होते हुए उसने काफिर का काम कर दिया था, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए जिन्होंने गर्दनें काटी हैं, जिन्होंने कर्जबंद किया है, जिन्होंने बलात्कार किए हैं, जिन्होंने लूट की है, जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक लोगों को बेइज्जत करने के लिए हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, इसलिए उनका नाम लिया जाएगा। ताजमहल से मेरा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी बात कहूंगा इस्लामिक रेफरेंस से कहूंगा। ताजमहल पे विवाद हो रहा है, ताजमहल पे पहले से विवाद बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन इन विवादों को समाप्त करने की कोशिश क्यों नहीं होती? अगर ओक साहब ने अपनी किताब में ताजमहल के बारे में लिखा है तो इस देश के बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ओक साहब ने वो बात लिखी है जो कुछ लोग यकीन नहीं करना चाहते। और रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद इस देश के बारे में लोग कहते हैं कि हमें इसी पे यकीन करना है। ताजमहल है क्या? सुंदरता का प्रतीक है, समझ में आता है, लेकिन ताजमहल तो किसी की कब्र के लिए जाना जाता है। कब्र है ना, वो मकबरा है ना किसी का। बताएं है कि नहीं मकबरा? मकबरा ही है ना। ये बात अलग है कि वो सुंदर है, खूबसूरत है, आपके अजूबों में आता है, ये एक अलग विषय है। क्यों इस देश के अंदर ताजमहल की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी, राष्ट्रगान की बात होगी, गाय की बात होगी, तो उसको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है? इसलिए कि एक वर्ग चुपचाप हो जाता है और दूसरा वर्ग खड़े होकर के चिल्लाने लगता है। क्या वजह है इस देश के अंदर कि हम फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर अगर गोली चल रही हो इजराइल की तो हम जाग जाते हैं? क्या वजह है कि वही तमाम सारे लोग जो फलस्तीन में होने वाली मौतों पे चिल्लाते हैं, वो कश्मीर के अंदर पंडितों को निकाल दिया जाता है तो खामोश क्यों होते हैं? ये जो सेलेक्टिव मेमोरी है, कराची के अंदर, अभी अफजल भाई से लेकर तमाम लोगों ने रेफरेंस दिया, कराची में जब ये भारत पाकिस्तान बटा तो ईस्टर्न यूपी से खासतौर से बहुत सारे लोग वहां जाके बसे।
और वो सब उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है, जैसे हिंदी में शरणार्थी कहते हैं। अभी हाल में आप तमाम, मैं इसी सारी बातें आज के रेफरेंस में इसलिए कह रहा हूं कि आप उसको ज्यादा बेहतर समझ पाएं। रोहिंग्या मुसलमानों के मामले को आप सबने इस देश में देखा, टेलीविजन पे देखा, बहस में देखा, बड़े प्रदर्शन देखे, कोई देश को हिलाने वाला है, कोई संविधान को तोड़ने वाला है, कोई भारत की चूल्हे हिला रहा है, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। लेकिन मैंने इस देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली के 30 साल के सफर में मैंने यह कभी नहीं देखा कि कराची में 27,000 मुसलमानों का कत्ल वहां की फौज ने किया, लेकिन एक प्रदर्शन नहीं हुआ, यहां के मुसलमानों ने भी नहीं किया। क्या कराची में मरने वाले मुसलमान का धर्म कुछ अलग था जो फलस्तीन में मरने वाले का अलग है? और वो जो लोग कराची के ऊपर नहीं बोलते, वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए परेशान होते हैं, नारे लगाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, देश के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं, संविधान को उड़ा देते हैं, फौज को गाली देते हैं। ये मुखौटा और मक्कारी कैसी है भाई? और क्यों है? हम कहते हैं रब्बिल आलमीन। यहां कर कोई मुसलमान बैठा हो और मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे जरूर बताए। अफजल भाई, रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? उस सृष्टि को चलाने वाला, हम यही कहते हैं, उसको उर्दू में रब्बिल आलमीन कहते हैं। उसने तो नहीं फर्क किया ना कि ये हिंदू है तो इसके ऊपर हवा आएगी, नहीं आनी चाहिए, ये मुसलमान है तो इसके ऊपर आनी चाहिए, इसके ऊपर धूप जानी चाहिए, इसके ऊपर गर्मी आनी चाहिए। उसने तो फर्क नहीं किया। उसने तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान के फला खित्ते में रहने वालों के लिए मेरा उस पर कोई जिम्मेदारी है। वो रब को चला रहा है। और मैं अपनी बात को भारतीय संदर्भ में कहने के लिए, इतना बवाल हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, ऐसे लग रहा है पूरे देश के अंदर बवाल मच गया है। बौद्धिक आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है। एक आतंकवाद हम देख रहे हैं, लोग AK-56 से मारते हैं, लेकिन इस देश के टेलीविजन पे, डिस्कोर्स पे, डिबेट में सुबह से लेकर शाम तक कुछ बौद्धिक आतंकवादी इस देश को तोड़ने पे आमादा हो गए। यह सबसे बड़ा खतरा है। क्या नरेंद्र मोदी ने, मैं कोई उनकी पार्टी का आदमी नहीं हूं, क्या नरेंद्र मोदी ने कभी यह कहा कि इस देश में मैं 80 करोड़ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं? क्या कहा उन्होंने कभी यह बात? और क्या कोई सड़क इसलिए इधर से मुसलमान के घर के पीछे से बना दी कि इधर ये नहीं चलेगा, इधर ये चलेगा? ये रेल मुसलमान की कॉलोनी में नहीं रुकेगी, ये रामपुर में नहीं रुकेगी, ये हरिद्वार में रुकेगी। लेकिन कुछ लोगों को अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, वो सेकें, सियासी बातें करें, मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है। सवाल यह है कि वो विरोध करते करते इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आज चर्चा हो रही है कि राष्ट्रगान होगा तो हम खड़े क्यों होंगे? ये जरूरी नहीं है, हम क्यों खड़े हों? हमें नहीं खड़ा होना है क्या? ये कंपलसरी क्यों है? ये हमारे ऊपर लादा क्यों जा रहा है? अगर टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग कहेंगे कि राष्ट्रगान जो 52 सेकंड का होता है, हम क्यों खड़े हों, ये जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए, राष्ट्रवाद जबरदस्ती नहीं होता है, अपने मन से होता है, तो हमने तो नहीं थोपा। लेकिन ये मुझे बताइए, किस मुंह से तमाम वो सारे लोग जो राष्ट्रगान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो 52 सेकंड के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, वो अपने बच्चे से कहेंगे कि स्कूल में जाके राष्ट्रगान हो रहा हो तो तुम खड़े हो? वो बच्चा भी सवाल पूछ सकता है कि मैं पढ़ने जाता हूं, मैं क्यों खड़ा हूं राष्ट्रगान के लिए? ये किधर जा रहा है मुल्क? ये डिबेट किधर जा रही है इस देश में? किसी को वंदे मातरम पे एतराज है कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, किसी को राष्ट्रगान पे एतराज है। एक नेता ने इसी उत्तर प्रदेश के ने कहा कि कारगिल का युद्ध मुसलमानों की वजह से जीता। हमने तो नहीं कहा उसमें हिंदू और मुसलमान थे। आपने अपनी जलील और कमीन सियासत के चलते आपने फौज के अंदर भी फर्क करना शुरू कर दिया। अब हमको नाम गिनाने पड़ते हैं कि देखिए उस फौजी का नाम ये था, फलाने फौजी का नाम ये था, फलाने फौजी का नाम ये था। अभी अफजल भाई ने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की बात कही है। कहा कि भगवान राम जब लंका गए थे, तमाम सारी चीजें हुई, उसके बाद उन्होंने लंका पे कब्जा नहीं किया। वो तो मुझे नहीं पता, न उस दौर में मैं था, न मुझे पता। लेकिन इस हॉल में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें सन 1965 और 71 का युद्ध याद होगा।
सन 65 में लाल बहादुर शास्त्री की जेर क़यादत में जब युद्ध चल रहा था, तो आपको मालूम है कि भारत की फौजें लाहौर तक चली गई थी। समझौता हुआ, पूरी जमीन लौटाई हमने। हम अगर रोक लेते वहां, तो पाकिस्तान की उस वक्त हैसियत नहीं थी कि वो हमसे जमीन वापस लेता। लेकिन यह हमारा इतिहास है, यह हमारा माजी है, यह हमारा कल्चर है कि हम जमीन कब्जाने नहीं गए थे। हम इसलिए गए थे कि आपने धोखे से हमारे ऊपर हमला किया और आपको सबक सिखाना था। सबक सिखाने के बाद हम वापस आ गए। सन 71 के अंदर, सन 71 में जिस पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी पे बनाया गया कि साहब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इनका कल्चर एक नहीं है, और ये हिंदू मेजॉरिटी में है, ये मुसलमानों पे कब्जा कर लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे, इसी बात पे तो बनाया गया था। ये तो टू नेशन थ्योरी थी। वो टू नेशन थ्योरी जो बनी, वो इस्लाम के नाम पे सन 16 दिसंबर 1971 को 2 टुकड़ों में बट गई। और पता चला कि कुछ पंजाबियों ने, और जो हिंदुस्तान से नफरत करते थे, उन लोगों ने बंगाल के एक आदमी को जो चुनाव जीत गया था, उसको पाकिस्तान की कमान देने से इसलिए मना कर दिया कि ये वो नहीं है, ये तो कुछ बंगाली टाइप का मुसलमान है, इसकी तो भाषा में कुछ संस्कृति आती है, लिहाजा हम इसे बनने नहीं देंगे। और एक मूवमेंट खड़ा हुआ और सन 1971 को पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बन गया। ये मजहब के नाम पे जो मुल्क बनाया था और ये कहा गया कि दो एक साथ नहीं रह सकते, वो 71 के अंदर चित हो गया। 93,000 फौजी उनको पकड़ा गया, सरेंडर कराया गया। भारत ने, उस दौर के भारत की बात कीजिए जब भारत भी बहुत गरीब था, जब अनाज बाहर से आया करता था, उन 95 करोड़ लोगों को महीनों खाना खिलाया, किसी के हाथ पैर नहीं काटे। यह हमारी संस्कृति थी। और आपकी संस्कृति क्या थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ, एक फौजी रह गया पाकिस्तान के अंदर। मैं कैप्टन कालिया की बात कर रहा हूं। उसकी आंखें, उसके गुर्दे, उसके शरीर के हर अंग को निकाला और वापस भेज दिया। यह आपकी संस्कृति है, यह आपका कल्चर है, यह आपका माजी है। हमें बता रहे हैं आप भारत के लोगों को मानवता सिखा रहे हैं, आप हमें मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमने तो नहीं पूछा कि जो लोग ताजमहल के लिए सुबह से शाम तक परेशान हैं कि हम यहां से जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे, पता नहीं उन्हें कहां जाएंगे। सन 47 में भी कुछ लोग गए थे, बोले हम जब जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। उन लोगों से जरा पूछिए, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान शरीफ का सुबह शाम हवाला देते हैं, कौन लोग हैं जो ताजमहल के मकबरे के लिए हिंदुस्तान को तोड़ने पे तुले हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा की कब्र के चिथड़े उड़ा दिए। कौन लोग हैं ये? उनकी बेटी को, उनकी कब्र को चिथड़े उड़ा दिए। वो कब्र कहीं मौजूद नहीं है, वो लोग ताजमहल के लिए जान दे रहे हैं। मैंने आजमगढ़ में भी कहा था, मैं फिर दोबारा कहा हूं, इस्लाम के अंदर बुत परस्ती के खिलाफ है। इस्लाम बुत परस्ती नहीं हो सकती, उसी के खिलाफ एवोल्यूशन हुआ था इस्लाम का। और कब्रों का कंसेप्ट नहीं है कि कब्रें बनाइए, बड़ी बड़ी कब्रें बनाइए, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो आधी दुनिया इस समय कब्र में तब्दील हो चुकी होती। लेकिन कब्रों को लेकर के सियासत होती है इस मुल्क के अंदर। मोहम्मद साहब की कब्र देखी किसी ने? कहीं है खबर? लेकिन हिंदुस्तान में कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, ईद के ऊपर, दिवाली के ऊपर, हर चीज पे सियासत होनी है। हमारे मुल्क में 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, तब भी वो लोग, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। अरे दंगे भी होंगे, हिंदू मुस्लिम में भी झगड़ा होगा, हिंदू हिंदू में भी झगड़ा होगा, हर तरीके का झगड़ा होगा। क्यों, इंसान नहीं है हम? लेकिन झगड़ा बंटवारे के लिए नहीं होता हमारे हिंदुस्तान में। बंटवारे के वक्त जितने हिंदू पाकिस्तान में थे, उसमें 0.1 रह गए। ये वो लोग हैं, वो भारत के दंगों पे बात करेंगे, वो भारत के मुसलमानों को बताएंगे कि तुम पाकिस्तान के साथ तुम्हें अपनी अपनी हुब्बुल वतनी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं और ये हिंदुओं का मुल्क है, इसलिए इनके साथ हुब्बुल वतनी नहीं होनी चाहिए। ये दो तरफा बात होगी।
इसलिए भारत के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, बार बार मैं कहता हूं, जिस दिन भी भारत के 25 करोड़ मुसलमान 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, उस दिन पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। आप 2 रकात पढ़िए कि आज हमने लानत भेजी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जिंदा इसलिए है कि आप खामोश रहते हैं और आपकी खामोशी से उसको लगता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारा मुसलमान भाई बोल नहीं पा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। जिस दिन आपको लगेगा कि हम इस मुल्क में रहे हैं, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, आपस में सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उस दिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। मेरे पास समय सीमा समाप्त हो गई का लेटर आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।